Hello guys. So guys, in this video we are going to understand chapter number second from book Snapshot class 11th. क्लास 11th की जो बुक आपकी स्नैपशॉट है उसका चैप्टर नंबर सेकंड द एड्रेस के बारे में बात करेंगे। द एड्रेस बाय मार्गा मिनोको। तो स्टूडेंट ना इट इज़ अ स्टोरी हु हैज़ टेकन फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी। जो आपके जो राइटर है मार्गा मिनोको उनकी ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है। और जो स्टोरी का जो थीम है ना, इट वॉज सेट एट द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वॉर एंड द हिटलर वॉज इन द पावर इन जर्मनी हॉलैंड। ये जो कहानी उस टाइम की है कि जिस टाइम पे आपका जो हिटलर था वो जर्मनी में पावर में था, उसके हाथ में सत्ता थी या बहुत ही पावरफुल था वो। और हॉलैंड की स्टोरी है आपकी। तो एक्चुअली में स्टोरी से पहले इस थोड़ा बात करते हैं थीम के बारे में। तो एक्चुअली में क्या था कि व्हेन द हिटलर वॉज इन रूल इन पावर, है ना, तो क्या था कि जो जितने भी जो जूइश पर्सन थे, जितने भी जो जूइश लोग थे, क्या था कि हिटलर ने क्या किया था कि उन सब को रिटेंशन कैंप्स में डाल दिया गया। अब ये क्या होता है, एक तरह के ऐसे प्लेस होते हैं, जगह होती है, यहाँ पे क्या होता है कि सारे के सारे जो जूइश थे उनको टॉर्चर, उनके साथ में मारपीट बदतमीजी की जा रही थी, है ना, उनको जान से मारा जा रहा था, बहुत सारे लोगों को मार भी दिया था। तो उस तरह की कहानी है, उस टाइप का ये आपकी स्टोरी है, वहाँ से लिया गया उस समय। तो जो राइटर है इस स्टोरी का वो भी क्या है कि वो भी एक जूइश थे। और साथ में क्या है कि जब जूइश जो राइटर है वो किसी भी तरीके से जो रिटेंशन कैंप था वहाँ से आ जाते हैं, तो वो अपनी जो माँ की जो बिलोंगिंग्स थी, जो थिंग, जो उनकी माँ की जो मेमोरी थी ना, उन थिंग्स को वापस करने के लिए कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, वो सारी इसमें स्टोरी है। तो द एड्रेस एक ऐसा ही एड्रेस है जहाँ पर राइटर अपनी जो माँ की जो थिंग्स, जो उनकी यादें थी, जुड़ी हुई जो उनसे थिंग्स थी, जो उनकी बिलोंगिंग्स थी, वो लेने के लिए जाते हैं। तो स्टार्टिंग में होता क्या है कि राइटर बोलते हैं कि राइटर एक लेडी के घर जाते हैं और वहाँ उसकी डोर पे नॉक करते हैं, है ना। और जैसे डोर नॉक होता है तो वहाँ से एक लेडी आती है। तो उस लेडी से बोलते हैं कि, है ना, कि डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानती हो। तो जैसे ही राइटर ने उस लेडी से कहा तो लेडी का जो रिएक्शन था थोड़ा एक्वर्ड था, थोड़ा स्ट्रेंज था, थोड़ा क्या था, स्ट्रेंज था। और क्या होता है कि जो लेडी थी ना वो क्या होती है कि डोर से चिंग करती, क्या होता है कि डोर को पूरा ओपन नहीं करती वो, उसने केवल हाफ डोर ओपन किया हुआ है और डोर हाफ डोर से क्या करती है, केवल अपना फेस निकालती है, पूरा वो डोर को ओपन नहीं करती। तो जब राइटर ने दोबारा कहा कि डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानती हो, तो जो लेडी थी उसने दोबारा रिएक्शन वही करती है। लेकिन क्या होता है कि थर्ड टाइम में राइटर बोलती है कि आई एम मिसेस, है ना, आई एम मिसेस एस डॉटर। अब मिसेस एस कौन है? मिसेस एस जो राइटर है इस चैप्टर का वो उसकी मदर है। मिसेस एस कौन है? जो राइटर है आपका उसकी मदर है। तो जब राइटर कोई द्वारा बोलती है उस लेडी से कि मैं मिसेस एस की डॉटर हूँ, मैं मिसेस एस की डॉटर हूँ, तो वो लेडी रिप्लाई करती है ना, क्या रिप्लाई करती है? कोई भी रिप्लाई नहीं करती, फिर भी वो उसका रिएक्शन थोड़ा एक्वर्ड रहता है, कोई वो नहीं करता। तो वंस क्या होता है कि वंस द राइटर, है ना, थॉट कि आई वॉज मिस्टेकन, है ना, आई वॉज मिस्टेकन, है ना, आई हैव कम एट द रॉन्ग प्लेस, एट द रॉन्ग डोर, एट द रॉन्ग प्लेस। तो जब उसने राइटर ने अपनी माँ का नाम बताया तो फिर भी उस लेडीज़ का कोई रिप्लाई नहीं आया। तो एक टाइम क्या लगता है कि एक टाइम उस राइटर को लगता है मैं किसी गलत प्लेस पे आ गई हूँ, किसी गलत जगह पे आ गई हूँ, है ना। जैसे ही उसको लगा तभी क्या होता है कि तभी वो लेडी उससे बोलती है राइटर से, है ना, कि तुम अभी तक ज़िंदा हो, तुम वापस आ गई, तुम ज़िंदा हो। तो राइटर बोलता है कि ज़िंदा केवल मैं, है ना, ओनली आई हैव कम बैक, केवल मैं ही वापस आई हूँ। अब बात आती है कि वापस कहाँ से आई है। तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में क्या था कि ये उस समय की बात है कि जब हिटलर जब पावर में था जर्मनी में, तो क्या था कि उसने जितने भी जो जूइश लोग थे वो उन सबको कैद कर रहा था, उनके साथ में बदसलूकी की जा रही थी, उनको मारकाट की जा रही थी। तो इसलिए जो लेडी जिसके पास राइटर गई है उससे पूछती कि तुम वापस आ गई। तो राइटर बोलती केवल मैं ही वापस आई हूँ, केवल मैं ही वापस आई हूँ। तो फिर राइटर बोलते हैं कि, है ना, आई वॉन्ट टू टॉक विद यू, कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो जो लेडी होती है क्या होती है कि वो बोलती है कि नहीं, आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास भी समय नहीं है, मैं तुमसे वापस नहीं कर पाऊँ। और साथ में क्या था कि अभी उसको ये कन्फर्म नहीं है कि वही लेडी है राइटर को। तभी क्या होता है कि राइटर की जो नज़र है वो उस लेडी पर पड़ती है। अब लेडी ने थोड़ा डोर ओपन कर दिया पूरा,
तो क्या देखती है कि अब उसको पक्का श्योर हो गया, जैसे ही उसने लेडी को देखा राइटर ने, तो पक्का श्योर कैसे हो गया कि जो कार्डिगन जो उसकी माँ का था, जो कार्डिगन था जो कि उसकी माँ ने अपने हाथ से बुना हुआ था, कह रहा कि वो लेडी वही कार्डिगन पहनी हुई है, और जो उसके बटन थे वो भी क्या थे कि वही थे। तो जैसे ही राइटर ने उसकी ओर देखा तो लेडी को शक हो गया, तो फिर दोबारा उसने हाफ डोर ओपन कर लिया। लेकिन अब जो राइटर है उसको पक्का यकीन हो गया कि ये वही लेडी है, और जो मेरी माँ ने जो मुझे एड्रेस दिया था, है ना, मार्कोनी स्ट्रीट 46, ये राइट वही एड्रेस पे मैं आई हुई हूँ, है ना, और मैं कुछ सही प्लेस पर हूँ, मैं कहीं पर भी किसी भी रॉन्ग प्लेस पर नहीं आई। फिर उसके बाद वो लेडी बोलती है कि तुम वापस आ गए। उसके बाद बोलती है वो, क्या तुम वापस आ गए? तो राइटर बोलती है कि मैं ही वापस आई हूँ और कोई वापस नहीं आया। तो बोलती है उससे राइटर ना कि आई वॉन्ट टू टॉक विद यू, कि मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। लेकिन जो लेडी है मना कर देती है कि आई डोंट हैव टाइम, है ना, तो आई कांट टॉक विद यू, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। और क्या होती है कि जल्दी जल्दी से जो लेडी होती है वो उस डोर को लॉक कर लेती है अंदर से और दरवाज़ा लगा लेती है। राइटर क्या होता है, अब क्या होता है कि कुछ टाइम तक राइटर थोड़ी पल वहाँ खड़ी रहती है। तभी वो साइड में देखती है, क्या होता है कि साइड में वहाँ नाम लिखा होता है मिसेस डॉलिंग और हाउस नंबर 46। अब तो उसे पक्का यकीन है कि ये वही लेडी है। अब जब उसने डोर लगा लिया तो भाई अब काफ़ी टाइम तक वहाँ वो राइटर खड़ी रहती है, लेकिन वो लेडी दरवाज़ा नहीं खोलती। अब क्या होता है कि चुपचाप बेचारी जो सैडली क्या होती है, विद सैड हार्टेड, जो राइटर है वो चुपचाप अपने घर के लिए उसे ट्रेन पकड़नी थी, काफ़ी दूर से आई थी वो ट्रेन पकड़ कर। अब उसे केवल एक ही ऑप्शन है कि अपने घर को वापस लौट जाए। अब वो जैसे ही पहुंचती है स्टेशन पर, ट्रेन में बैठती है, तो क्या होता है कि नाउ इसकी जो ओल्ड मेमोरीज थी वो क्या होती है, दोबारा रीगेन हो जाती हैं। क्या होती है उसकी कि जब वो उस टॉर्चर कैंप में गई थी उससे पहले की उसकी जो मेमोरीज थी, जब उसकी माँ उसके साथ में थी, तो वो सारी मेमोरीज उसकी क्या होती है, जहन में याद होती है। वो क्या देखती है कि क्या होता है कि एक दिन जब वो सुबह जल्दी लेट उठती है तो उसकी माँ उसका किसी से कराती है परिचय। परिचय मीन्स क्या होता है, इंट्रोडक्शन कराती है ना। और हु वाज दैट लेडी, मिस्टर डॉलिंग। क्या बोलती है, मिस्टर डॉलिंग बोलती है बेटा, है ना, कि शी इज़ मिस्टर डॉलिंग, और मेरा नाम बताती है कि शी इज़ माई डॉटर। तो ये वही लेडी थी, है ना, जिसके एड्रेस पर गई है। और बोलती किस तरीके से जो लेडी आई थी वो बोल रही थी, है ना, उसने उसकी माँ से कहा था, है ना, कि आप फिक्र ना करें, आप, है ना, क्यों आई थी, क्योंकि ये ब्रिटिशर थी। ये जो लेडी थी वो मतलब ये जो जो हिटलर था वो उसी की जाति से थी या उसी के कल्चर से थी, इसलिए इन पर कोई टॉर्चर नहीं था, केवल जो जूइश लोग थे उन पर टॉर्चर था। अब ना होता क्या है, तो अभी कहानी कहाँ चल रही है बेटा, ये कहानी चल रहा है आपका बैकग्राउंड में। अब बैक में पहुंच गया है कि कैसे जब वो ठीक थे, जब उन्हें जो हिटलर जो था वो जिस लोगों को डालना था कैंप्स में, टॉर्चर कैंप्स में, तो ये लेडी उसके पास आती है ना, मिसेस डॉलिंग, जिसके घर पे जो गई हुई है अभी, जिसने गेट लगाया था। और वो उससे उसकी माँ से बोलती है कि आप फिक्र ना करें, है ना, आपका जो भी वैल्यूएबल सामान है वो सामान आप मेरे घर पर रख सकती हो, और जैसे ही आप रोटेशन कैंप से वापस आ जाओगे तो हम आपका सारा सामान वापस कर देंगे। तो वो उसको पुरानी याद आती है कि किस तरीके से ये जो मिस्टर डॉलिंग थी, जो लेडी थी, है ना, किस तरीके से हमारा सारा का सारा जो वैल्यूएबल जो बिलोंगिंग्स थी, जो सारा सामान था, वो कैसे कैसे अपने घर में सारे लेके आती थी, है ना। और एक दिन देखता हूँ कि ये बताती है कि एक दिन तो क्या था कि हमारे जितना भी ग्रॉसरी जो था, क्या था कि मतलब एक इतना हैवी वो बैग था जिसको, है ना, उठाना इम्पॉसिबल था। लेकिन मैं देखती हूँ कि जो मिसेस जो डॉलिंग है वो लेडी जो थी, कह रहा कि वो उसको भारी बैग को बड़ी आसानी से उठाकर चल दी थी। और वो सारी कॉस्टली थिंग्स, वैल्यूएबल थिंग्स क्या था कि मिसेस डॉलिंग ने अपने पास को ले आया था। तो तब तो इसने कितने प्यार से सारा सामान रख लिया था। तो उसको समझ में आया था कि ये लेडी ठीक नहीं है ना, ये लालची है, और इसने क्या कर लिया कि हमारा सामान था वो सामान लेने के लिए क्या होती है, ये लेडी जाती है। अब नाउ क्या होता है कि अब वही उसकी पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं, सोच रही हैं। बट क्या होता है कि वो अपने घर दोबारा पहुंच जाती है, और लेकिन अंदर से क्या है, बड़ी टेंस्ड है। शी वॉज इन वेरी, है ना, शी वॉज इन टेंशन, शी वॉज नॉट कम्फर्टेबल। वो उसको अच्छा फील नहीं हो रहा है, बड़ी टेंशन में है। क्यों टेंशन में है, क्योंकि उसकी जो पुरानी जो उसकी माँ से जुड़ी हुई जो उसकी बिलोंगिंग्स थी, जो उसकी मेमोरीज थी, जो थिंग्स थी, वो सारी की सारी उसको देखनी थी। उसका मन कर रहा था कि मैं उनको एक बार टच कर लूँ, छू लूँ, है ना। इसलिए वो क्या थी,
वो परेशान होती है तो अपने घर आ जाती है, कुछ दिन तक रहती है, लेकिन उसका जो मन होता है वो नहीं मानता है ना, कि आई मस्ट हैव टू टच, है ना, द थिंग्स दैट आर बिलोंग्स टू माई मदर, कि मुझे जो मेरी माँ से चीज़ें मिली हुई हैं मुझे उनको एक बार टच तो करना है। और बहुत वैल्यूएबल थिंग थी, मेरी माँ की मेमोरीज थी, इसलिए क्या होता है कि मुझे उनको वापस लाना है और मुझे उनको देखना है सारी थिंग्स को। तो क्या होता है कि नाउ, है ना, नाउ द राइटर डिसाइडेड, है ना, गो टू अगेन टू मिस्टर डॉलिंग। और राइटर क्या होता है कि राइटर फिर दोबारा मिस्टर डॉलिंग के घर पे जाता है, उस लेडी के घर पे जाता है ना, क्या था, मार्कोनी स्ट्रीट, हाउस नंबर 46। यही जो एड्रेस था, इसी चैप्टर पे बेस पे आपका नाम जो पढ़ा है वही पढ़ा है एड्रेस, जो उसकी माँ ने बताया था। एक बार जब मिस्टर डॉलिंग जब उनके घर से सामान ले जा रही थी, तब उन, है ना, तो उनका जाना पक्का था कि हिटलर नहीं मानेगा और सबको डाल देगा अब टॉर्चर कैंप्स में। तो उसकी माँ ने राइटर से कहा था, बेटा मस्ट लर्न दिस एड्रेस, हाउस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। तब उसकी माँ ने कहा था कि बेटा ये जो एड्रेस है इसको हमेशा याद रखना। तो इसलिए उस राइटर को एड्रेस पता है और इसलिए वो उस एड्रेस पे गई थी। अब होता क्या है कि राइटर का जो मन है वो अंदर से नहीं मानना है। नाउ शी डिसाइडेड अगेन, है ना, कि शी हैव टू गो वंस अगेन, कि उसको कम से कम एक बार और जो मिस्टर डॉलिंग है, जो लेडी, जो सारा सामान उसने ले रखा है उसकी माँ का, उसकी माँ की यादें हैं जुड़ी हुई हैं, क्या है कि उसको दोबारा उसको एक बार जाना है। अब नाव क्या होता है कि नाव शी वेंट अगेन, दोबारा चली जाती है। अब क्या होता है कि एट दिस टाइम, है ना, व्हेन ही नॉक्ड एट द डोर, है ना, आर गर्ल, है ना, ऑफ द, है ना, ओपन द डोर। अब क्या देखती है कि एक लड़की दोबारा खोलती है, तो राइटर उससे पूछती है ना कि, है ना, कि इज मिसेस डॉलिंग एट द हाउस, मिसेस डॉलिंग घर पे हैं। तो लड़की बोलती कि नो, मम्मा इज़ नॉट एट हाउस एट प्रेजेंट, मम्मा अभी घर पर नहीं, किसी काम से गई हुई है ना। तो लड़की बोलती है कि मम्मा अभी आ जाएंगी, आप अंदर आ जाइए। तो क्या होता है कि बच्ची जो होती है वो घर में उस राइटर को घुसा लेती है, कैट एंट्री, है ना, और बोलते हैं आप बैठ जाइए, मम्मा अभी आ रही है, मैंने उनके लिए चाय भी रेडी कर दी है, कुछ ही पल में वो यहाँ पर आ रही होगी और आप फिक्र ना करें, बैठ लीजिए, मम्मा को मैंने चाय बना दी है और आप चाय लेंगे आप। तो क्या होता है कि जो राइटर है वो के लिए जो लेडी थी, उस मिसेस डॉलिंग की जो लेडी थी, उसकी चाय को क्या करती, चाय देती है। अब वो चाय पीती है। अब क्या होता है कि जैसे ही उसकी नज़र उस कमरे में पड़ती है लिविंग रूम में, तो क्या देखते कि हर तरफ वही सारी थिंग्स थी। क्या था कि वो सारी वैल्यूएबल थिंग्स थी जो उसकी माँ की थी, उसकी थी, उस लेडी के घर पर। उस लेडी तो है नहीं, वो भी केवल क्या है, वो बच्ची है मिसेस डॉलिंग की। तो क्या देखती है कि हर चीज़ क्या थी कि हर तरफ जो था वो वही सारी चीज़ें थी। और वो क्या देखती है कि जिस जिस जो कप थे, है ना, वो भी वही थे। और साथ में जो केटल था जिसमें टी भरते हैं, क्या होता है जो केटल था, क्या था कि वो केटल भी क्या था, वही था जिसमें चाय रखे होते हैं। तो उसके ऊपर क्या होता है कि बड़ा बुरा लगता है। और देखती बहुत सारी चीज़ें, जो चेयर, एक जो ड्राइंग रूम में जो टेबल पड़ी थी, क्या था कि वो भी उसी की वही सारी चीज़ें थी। तो उसे बड़ा बुरा लगता है। बुरा क्यों लगता है कि जो चीज़ें थी ना, एक तो बहुत वैल्यूएबल थी। अब यहाँ पे क्या कि यहाँ पे उनकी कोई टेक केयर नहीं हो रही, यहाँ पे कोई टेक केयर नहीं होता। कुछ फॉर्क दिखाती है बच्ची कि ये फॉर्क मेरी माँ ने बताती है बड़ी वैल्यूएबल है, लेकिन क्या देखती है कि वो उनकी कोई भी टेक केयर नहीं है, चीज़ यहाँ वहाँ पड़ी हुई है। तो उसके अंदर से बड़ा दुख होता है, अंदर से क्या होता है, उससे बड़ा दुख होता है। और वो वहाँ बहुत सारी चीज़ें देखती है, लेकिन उसको क्या होता है, बड़ा दुख होता है। अब क्या होता है कि उसे बड़ा दुख होता है ना, और उसे अच्छा नहीं लगता। तभी क्या होता है कि अचानक वो अपने टाइम की घड़ी की उधर देखती है, और जैसे ही वो घड़ी की ओर देखती है राइटर, तो क्या होता है वो अपनी कुर्सी से खड़ी हो जाती है। खड़ी क्यों होती है? क्योंकि नाव क्या होता है कि जो टाइम था उसकी ट्रेन का वो अब हो चुका था। तो वो खड़ी होती है, बोलती है आई हैव टू कम, सॉरी, है ना, आई हैव टू गो। क्या बोलती है? आई हैव टू गो, है ना, माई ट्रेन इज़ अबाउट टू अराइव, मेरा ये ट्रेन है वो आने वाली है, टाइम हो चुका है, मुझे जाना पड़ेगा। तो वो लेडी बोलती है कि, है ना, कि वॉन्ट यू, है ना, कि डू यू वॉन्ट बीट माई मदर, कि क्या आप मेरी माँ से नहीं मिलोगी अब, मेरी माँ से नहीं मिलना आपको? तो बोलते कि नहीं, है ना, आई हैव टू गो, मेरी जो ट्रेन है वो जाने वाली है और मुझे जाना पड़ेगा, मैं आपकी माँ से नहीं मिल सकती। तो लेडी बोलती है नहीं, मेरी मम्मी पास में ही है और आने वाली होंगी, तो वेट कर लीजिए। तो राइटर बोलते कि नहीं, मुझे अब क्या जाना पड़ेगा, मेरी टाइम का, जो मेरी ट्रेन का टाइम हो चुका है, दैट्स वाई आई हैव टू लीव जस्ट नाउ, मुझे अभी जाना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा।
तो वहाँ से क्या होता है, लेडी जो राइटर है वहाँ से निकल आती है, और जब राइटर वहाँ से निकलती है तो क्या देखती है, जो घर था, घर के कोने में क्या था कि मार्कोनी स्ट्रीट, हाउस नंबर 46 ये लिखा हुआ था, और मुझे पक्का यकीन था कि वो सही एड्रेस पर है। वो तो आज सोचते है ना कि मैं कहीं दोबारा गलत एड्रेस पर तो नहीं आ गई, लेकिन नहीं, वो सही है, वो सही एड्रेस पर है। तो घर से बाहर निकलती है ना, और क्या होता है कि उसे बड़ा दुख होता है। सी फेल्ट वेरी बैड, उसे बहुत बुरा लगता है। क्यों लगता है कि जो कंडीशन थी है ना उसकी थिंग्स की, जो थिंग्स कभी उसके घर में उसकी माँ बड़े प्यार से उनको बड़ी इम्पोर्टेंस देती थी, बड़ी वैल्यू देती, लेकिन आज क्या है कि हम जो मिसेस डॉलिंग है उनके घर में कोई इसकी टेक केयर नहीं है, यहाँ पर पड़ा हुआ है, और वो सारी चीज़ इन्होंने यूज़ कर ली हैं, है ना, कुछ इसमें आदि तोड़ दी हैं, ख़राब करती हैं, तो उसे बहुत बुरा लगता है। देन क्या होता है कि इसलिए क्या होता है कि राइटर डिसाइडेड ना कि ही वुड नेवर कम अगेन हियर, है ना, क्या सोचती है कि वो अब कभी भी आज के बाद मिसेस डॉलिंग के घर पे नहीं आएगी, और ना ही वो कभी भी जो थिंग्स, जो भी मेमोरीज जो उसकी माँ से बिलोंगिंग्स हैं उनके बारे में सोचेगी। और फाइनली क्या होता है कि फाइनली शी डिसाइडेड ना कि शी वुड नेवर रिमेंबर दिस थिंग्स अगेन इन द फ्यूचर, एंड शी डिसाइडेड है ना कि शी हैव टू फॉरगेट दिस एड्रेस, मार्कोनी स्ट्रीट, हाउस नंबर 46। और क्या सोचती है वो, और वो प्रेयर करती है ना, डिसाइड करती है कि वो आज के बाद कभी भी जो चीज़ें जो उसकी माँ ने मिसेस डॉलिंग को दी थी उनके बारे में कभी नहीं सोचेगी आज के बाद, और क्या करेगी, और ना ही कभी यहाँ आएगी। और क्या होगा कि और वो आज ही जो एड्रेस है मार्कोनी स्ट्रीट, हाउस 46 हाउस नंबर, क्या करेगी, इसको ऑलवेज़ के लिए, हमेशा के लिए भूल जाएगी। और वो सारी चीज़ वहाँ से क्या होती है, वहाँ से वो पे चली जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, आपकी स्टोरी क्या होती है, एंड होती है। तो आई होप बेटा आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स, आप में से जो भी नए जो स्टूडेंट्स जो अभी भी जुड़े हुए हैं, तो अगर आप में से किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर दें। तो ओके स्टूडेंट, फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।